हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों? प्यारे बच्चों, आज की वीडियो बहुत ज्यादा लाजवाब होने वाली है। आज के इस वीडियो में हम उन सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखेंगे जो कहीं बुक में आपको नहीं मिलेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि 100% बस यही देख लो आ जाएगा। ये आपको अपने IQ पावर का भैया यूज करना होगा और खुद से मेहनत करके ये आप नंबर पाएंगे। जिसमें आज हम देखेंगे सबसे पहले अनसीन पैसेज की को, जो आपके बोर्ड एग्जाम में भैया कितने नंबर में आएगा। तो ये देकर के जाएगा 15 नंबर। कितने नंबर भैया? 15 नंबर देकर जाएगा। और 15 नंबर बहुत बड़ा नंबर होता है। फिर हम 10 नंबर के आर्टिकल को देखेंगे। फिर उसके बाद भैया 10 नंबर का लेटर जो आएगा उसको देखेंगे और साथ ही साथ पूरे ग्रामर के पोर्शन को समझेंगे। तो यूं समझना, आज के इस वीडियो को अगर आपने कंप्लीट देख लिया तो यहां से आपके लगभग लगभग भैया क्या हो जाएंगे, 50 से 55 नंबर के क्वेश्चन का आइडिया लग जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। और जो पहला क्वेश्चन ही होगा वही आपका अनसीन पैसेज होगा। ये भैया आपको अपने IQ पावर का यूज करना है, IQ लेवल अपना चेक करना है। इस क्वेश्चन को इसीलिए दिया जाता है कि आपके अंदर सोचने समझने की क्षमता कितनी है, आप इस क्वेश्चन को कितना कर सकते हो, किस तरीके से कर सकते हो। क्योंकि ये इतना आसान होता है भैया, बस आपको ढंग से एक बार पढ़ना है। इन सबके प्रश्नों का जो उत्तर है ना बबुआ, ये जो सारे क्वेश्चन है इनका आंसर इसी में से छांट के लिखना है। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन होगा कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। कि पहले क्या करना भैया, दिए गए पैसेज को, पद्यांश को क्या करना है भैया, आपको ध्यान, मतलब जो ये दिया गया क्या है, एक गद्यांश है, अनसीन पैसेज होता है, अपठित गद्यांश। इसको सावधानी पूर्वक पढ़ना है, फिर इससे संबंधित प्रश्नों का उत्तर देना है। चलिए पढ़ लेते हैं। भले आपको अर्थ निकालना ना आए कोई बात नहीं, लेकिन भैया पढ़ना इसलिए ढंग से है ताकि प्रश्न को आप मिला सको कि भैया कौन सा प्रश्न कहां मैच कर रहा है। कह रहा है कि भैया बुक्स आर द बेस्ट फ्रेंड्स दैट अ मैन हैज, कि किताबें जो है किसी भी व्यक्ति के सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। फिर आगे है दे इंसर्ट, वे क्या है, जन्म देती है या पैदा करती है, स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस, एक मजबूत प्रभाव। ठीक कह रहा कि वे क्या है, एक मजबूत प्रभाव को क्या करते हैं, उत्पन्न करती हैं। इन मोल्डिंग, आकार देने में, वंस थॉट एंड आइडियाज, किसी के विचारों को। या फिर कह रहा होप्स एंड डिजायर, मतलब आशाओं और इच्छाओं को। इंक्लिनेशंस एंड इंस्पिरेशन, तो झुकावों और आकांक्षाओं को। थ्रू ऑल द फ्यूचर टाइम, भविष्य में, मतलब हर समय। कह रहा है कि ये भविष्य में हर समय क्या होते हैं, किसी भी व्यक्ति के विचारों, उनके मतलब आशाओं और इच्छाओं, उनके झुकावों और आकांक्षाओं को हर समय क्या करती हैं भैया, मतलब एक आकार देती हैं और गहरा प्रभाव उत्पन्न करती हैं, डालती हैं। फिर आगे लिखेंगे भैया द कंपेनियनशिप ऑफ बुक्स इज द बेस्ट कंपेनियनशिप एंड लाइक ऑल फ्रेंडशिप ग्रो स्वीटर एंड स्वीटर विद द पैसेज ऑफ टाइम। दी कह रहा है कि द कंपेनियनशिप ऑफ बुक्स इज द बेस्ट कंपेनियनशिप, यानी किताबों की जो दोस्ती है ना वो एक सबसे अच्छी दोस्ती होती है। एंड लाइक ऑल फ्रेंडशिप, और ये हर दोस्ती की तरह भैया ग्रोस क्या होती है, स्वीटर एंड स्वीटर विद द पैसेज ऑफ टाइम, जो क्या होती है कि समय बीतने के साथ साथ और भी मधुर होती चली जाती है। जैसे भैया दोस्ती होती ना, समय बीतते बीतते गहरी दोस्ती हो जाती है, वही कह रहा है कि ये दोस्ती की तरह समय बीतने के साथ साथ और भी मधुर ये रिश्ता हो जाता है किताबों से। फिर आगे लिखेंगे भैया इट कंट्रीब्यूट्स टू द हैप्पीनेस ऑफ ए मैन, ये व्यक्ति को क्या है, प्रसन्नता प्रदान करती है। एंड रिमूव्स द सारोस दैट फॉल टू द ए लॉट ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स, और व्यक्ति के जीवन के सभी दुखों को क्या करती है भैया, ये दूर कर देती है, यानी कष्टों को हर लेती है। आगे लिखेंगे वी कैन ऑलवेज टर्न टू बुक, हम किताबों की तरफ रुख कर सकते हैं। फॉर सोलेस एंड कंफर्ट, मतलब आराम। देखिए कंफर्ट मतलब आराम होता है, सोलेस का मतलब भी वही राहत या सुकून। तो भैया कह रहा है कि हम सुकून और राहत के लिए किताबों की तरफ रुख कर सकते हैं। व्हेन लाइफ अपीयर्स टू बी डल, जब क्या है जीवन एकदम, जीवन मतलब नीरस प्रतीत होने लगे। एंड ड्रेयरी का मतलब वही एकदम उजला हुआ। फिर आगे कह रहा है कि व्हेन डेथ ऑफ ए बिलव्ड पर्सन मेक वंस लॉस द रिलीज ऑफ लाइफ, कह रहा है कि जब किसी चहेते व्यक्ति के मर जाने पे जीवन का जब आनंद समाप्त हो जाए। और अथवा व्हेन मतलब व्हेन इलनेस आर
पुअर्टी ब्रिंग्स डिसपॉइंटमेंट एंड डिजेक्शन, या फिर कह रहा है कि जब क्या होती है भैया बीमारी या फिर गरीबी हमारे जीवन में निराशा लाती है, तब हम क्या है किताबों की तरफ जा सकते हैं, अर्थात उस समय हमें किताबें ही राहत दे सकती हैं। मतलब समझ में आ गया भैया, अर्थ निकालने की जरूरत नहीं बच्चों, अगर आपको नहीं आता निकालना कोई बात नहीं, ठीक है, ये नहीं कहेगा कि आप अर्थ निकालो क्या करो। अब आते हैं भैया क्वेश्चन पर, सारे प्रश्नों को अपन देखते हैं बबुआ। क्वेश्चन है कि व्हाट आर द बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ अ मैन। तो भैया कह रहा किताब मतलब मनुष्य के सबसे अच्छे दोस्त कौन हैं, व्हाट आर द बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ ए मैन, कि मतलब व्यक्ति के अच्छे दोस्त क्या है भैया, पहली ही लाइन में बोल दिया है बच्चों, क्या चीज भैया, बुक्स, किताबें। तो जहां व्हाट है वहीं बुक्स अकेले लिख देंगे, तो हम लिखेंगे बच्चों कि बुक्स आर द बेस्ट फ्रेंड, बुक्स आर द बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ ए मैन, किताबें ही व्यक्ति के अच्छे दोस्त होती हैं। आगे लिखेंगे कि वेयर कैन वी गेट सोलेस एंड कंफर्ट इन डिसअपॉइंटमेंट। देखिए क्या कह रहा है कि वेयर कैन वी गेट सोलेस, ठीक, अगर देखिएगा कह रहा है कि हमें कब किताबों की तरफ मतलब वेयर कैन वी गेट सोलेस, हमको आराम कब मिल सकता है इन डिसअपॉइंटमेंट, यानी निराशा में भैया कब हमको मिल सकता है। तो जरा देखिए कहीं पर दिख रहा है, देखिएगा भैया, ठीक, जरा देखते हैं कहीं ढूंढना पड़ेगा भैया, कहीं कहीं मिल रहा है। वी कैन ऑलवेज टू बुक फॉर, ये मिल गया भैया, यहां मिल गया बच्चों दूसरा वाला, देखिएगा कि वेयर यहां पर कह रहा है कि कब हम किताबों की तरफ रुख कर सकते हैं, तो वी कैन ऑलवेज टर्न टू बुक फॉर सोलेस एंड कंफर्ट, ठीक है भैया, ये हो गया, बस और कुछ नहीं करना, लिख देना है। फिर आगे कह रहा है एक्सप्लेन द अंडरलाइन पोर्शन, यानी ये वाली जो अंडरलाइन पोर्शन है इसका अर्थ लिखिए। द रेलिश ऑफ लाइफ का मतलब होता है भैया कि मतलब रेलिश ऑफ लाइफ जीवन का आनंद, है ना, जीवन का आनंद हर पल लीजिए। तो जीवन का आनंद की बात कर रहा है कि यहां पे फुल फिलिंग लाइफ या फिर इंजॉयबल लाइफ लिख सकते हैं। तो भैया इसका मतलब है क्या चीज, कि फुल फिलिंग लाइफ, ठीक, या जॉय ऑफ लाइफ ऐसे कर सकते थे। अगला कह रहा है कि राइट अ सुइटेबल टाइटल टू द पैसेज, यानी इस पैसेज का एक सुइटेबल टाइटल क्या हो सकता है, तो क्या हो सकता है भैया, तो यहां पर बुक्स एज अ बेस्ट फ्रेंड, तो यही तो हो सकता है ना भैया। तो हम यहां पर इसका एक लिख सकते हैं यहां पर कि बुक्स एज ए बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, किताबें एक अच्छी दोस्त की, तो बुक्स एज अ बेस्ट फ्रेंड्स, ठीक हो गया। अब देखिए कह रहा कि फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स, कह रहा कि इनका मतलब क्या है, ठीक, ये आपको इसमें से छांटना है। यहां पर जो कुछ भी दिया है, जैसे दिया है भैया ये थ्रस्ट इन का मतलब क्या होता है, तो इसके मतलब होता है भैया उत्पन्न करना, तो ये हो जाएगा इंसर्ट, तो इसके मतलब हो गया भैया इंसर्ट। अगला है टेंडेंसी का मतलब होता है बच्चों क्या चीज, झुकाव, टेंडेंसी का मतलब झुकाव, तो इसका अर्थ क्या हो गया, इंक्लिनेशन का मतलब झुकाव। उसके बाद आ जाते हैं भैया, अगला है कंसोलेशन का मतलब होता है राहत, तो राहत किसके मतलब है भैया, सोलेस का मतलब राहत या सुकून, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से भैया कोई भी पैसेज आएगा आप कर लेंगे, ज्यादा इसमें भाई प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है, होता है आसान होता है, बस ठंडे दिमाग से करना है, ये आप अच्छे से समझ जाइए, ठीक है। चलिए आगे आते हैं बच्चों। अब उसके बाद भैया हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, अगला है जिससे आपका राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 से लेके 150 वर्ड्स तक, ठीक है। यहाँ एनी वन नहीं, एनी वन किसी एक का, तो आपके सामने इस तरह से होंगे, हालांकि वहां 3 ही होंगे भैया, लेकिन इंपॉर्टेंट हमने यहां लिख दिया है, जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ डेली एक्सरसाइजेस, कि भैया डेली एक्सरसाइज का क्या इंपॉर्टेंस होता है, और ये टॉपिक पूरे 10 नंबर का होगा। ऑनलाइन एजुकेशन जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है,
आप चाहे 22 का पेपर देखो, 23 का देखो भैया, 24 का देखो, ये पूछा गया है। अगला है टेररिज्म इन इंडिया, या फिर है भैया हाउ टू लिव अ लॉन्ग हेल्दी लाइफ, या हेल्थ इज वेल्थ। इस तरह से आपका टॉपिक रहेगा। तो चलिए हम एक और देख लेते हैं भैया, बाकी तो इंपॉर्टेंट करवाए हैं भी हैं। आज एक और देख लेते हैं ऑनलाइन एजुकेशन। ऑनलाइन एजुकेशन इसका एक ट्रेंड चल रहा है, इसलिए ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जाता है। कैसे लिखना है, बड़े ही सिंपल तरीके से लिखेंगे भैया। ए फ्यू ईयर्स एगो, कुछ वर्ष पहले, द थिंग दैट वाज बेरली यूज्ड, जो बड़ी ही मतलब कठिनता से प्रयोग में लाई जाती थी, बैन मतलब बाई एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, मतलब शैक्षिक संस्थाओं द्वारा, हैज इट बिकम ए बिग पार्ट ऑफ एवरी स्टूडेंट्स लाइफ टुडे। आज वो हर किसी स्टूडेंट के जीवन का एक बड़ा सा हिस्सा बन चुका है। आगे कह रहा है कि भैया सिंस 2020, ठीक 2020 से, क्योंकि 2020 में ही नई शिक्षा नीति लागू हुई थी, है ना, तो 2020 से मोस्ट यूनिवर्सिटीज, अधिकांशता जो यूनिवर्सिटीज थी एंड स्कूल्स और स्कूल थे इन इंडिया, भारत में, हैव स्विच्ड ओवर टू ऑनलाइन लर्निंग। वो क्या है, ऑनलाइन लर्निंग की तरफ मुड़ गए या रुख कर लिए। ए स्टूडेंट कैन स्टडी फ्रॉम होम और एनी अदर प्लेस, कि एक छात्र क्या है भैया, वो क्या है, अब घर से या अन्य किसी प्लेस से स्टडी कर सकता है। दे कैन एक्योर, देखिए दे कैन एक्योर लर्निंग मटेरियल्स इन फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, मतलब वे क्या कर सकते हैं, अब कोई भी लर्निंग मटेरियल्स हो उसको आसानी से भैया क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। लाइक दैट, जैसे टेक्स्ट हो गया, आइडियोस, नोट्स, वीडियोस एंड इमेजेस ऑनलाइन। तो ऑनलाइन भैया अब क्या है, इन सब का ट्रांसफर भी इधर उधर किया जा सकता है। मतलब अब एक दूसरे के पास हम ऑडियो, वीडियो या फिर इमेजेस के जरिए भैया क्या है, हम इसको अदला बदली कर सकते हैं पीडीएफ वगैरह के थ्रू। आगे कह रहा है कि बट फॉर ऑनलाइन क्लासेस, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस के लिए स्टूडेंट्स मस्ट हैव अ गुड इंटरनेट कनेक्शन। लेकिन क्या है भैया, ऑनलाइन एजुकेशन के लिए स्टूडेंट के पास अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। एंड ए स्मार्टफोन, और क्या होना चाहिए भैया, एक स्मार्टफोन होना चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए, या फिर कंप्यूटर होना चाहिए। द टीचर कनेक्ट विथ दियर स्टूडेंट्स, जो टीचर हैं अपने स्टूडेंट से क्या होते हैं भैया, कनेक्ट होते हैं ऑन दियर डिवाइस, अपने डिवाइस में कह रहा है डिवाइसेस थ्रू द एप्स के जरिए। अब टीचर बच्चों से क्या है, एप्स के जरिए कनेक्ट होते हैं। जैसे आप हमसे कनेक्ट हुए हैं, हम आपसे कनेक्ट हुए हैं भैया, तो ये ऐप यूट्यूब एक ऐप ही है, तो ऐप के जरिए हम क्या हो रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं। फिर उसके बाद अब देखिए आ जाएगा भैया एडवांटेज ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन। अब एडवांटेज क्या होते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन का एडवांटेज क्या है, क्या लाभ है, तो स्टूडेंट कैन गेट दियर लेसन फ्रॉम दियर टीचर्स इन एनी कॉर्नर ऑफ कंट्री। भाई आप देश के किसी भी कोने में रहोगे तो आप क्या है, अपने टीचर से भैया स्टडी मटेरियल जो है या लेसन्स है वो प्राप्त कर सकते हो। टाइम एंड मनी आर स्पेंड, मतलब स्पेंड करें, सेव्ड। अब इससे क्या भैया, समय और पैसे की बचत भी होती है। जैसे आप शहरों में जाओगे बड़ी बड़ी कोचिंग करने के लिए, तो भैया महीने का 5,000 रूम का खर्चा मान लीजिए। उसके बाद आप पता चले 6 महीने का या 3 महीने का कोर्स खरीद रहे हो तो 30-40 हज़ार या मिनिमम 20,000 के कोर्स खरीदोगे। तो अब क्या है, उसी में है कि आप क्या करिए, घर बैठे आप सस्ते से सस्ते, आज के टाइम में तो 400, 500, 1000, 1500 के कोर्स में पढ़ रहे हैं, नहीं तो भैया सबसे ज़्यादा तो फ्री में हर जगह क्लासेस चल रही हैं। तो ये चीज़ होता है। अगला है कि स्टूडेंट्स कैन क्लियर दियर डाउट्स बाय लिसनिंग द रिकॉर्डिंग्स अगेन एंड अगेन। अब बच्चे क्या है, रिकॉर्डिंग को, जो भी लेक्चर होता है उसको बार बार सुन करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और टीचर्स एंड स्टूडेंट्स कैन सेंड पीडीएफ फाइल, लिंक्स एंड वीडियोस टू अनदर। अब स्टूडेंट्स और जो टीचर हैं वो एक दूसरे के पास भैया क्या है, पीडीएफ फाइल को, लिंक को और वीडियोस को क्या कर सकते हैं भैया, शेयर कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, ऑनलाइन एजुकेशन का एडवांटेज है। अब एडवांटेज है तो बच्चों डिसएडवांटेज भी होगा। अगर किसी चीज का एक सकारात्मक पहलू होता है तो उसका नकारात्मक पहलू भी होता है। चलिए देखते हैं इसका डिसएडवांटेज क्या है, कि देयर आर सम डिसएडवांटेज ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन। ऑनलाइन एजुकेशन के कुछ भैया क्या हैं, हानियां भी हैं इससे।
पहला है कि पुअर स्टूडेंट्स कैन नॉट अफोर्ड स्मार्टफोन, लैपटॉप और कंप्यूटर, कि जो गरीब बच्चे हैं वो भैया मोबाइल फोन या लैपटॉप और कंप्यूटर ये अफोर्ड नहीं कर सकते। हालांकि आज के टाइम के सब के पास है, लेकिन फिर भी भाई बहुत सारे अब भी ऐसे गरीब घर है, गरीब बच्चे हैं जो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। अगला है भैया कि देयर आर सम प्लेसेस, कुछ ऐसी भी जगह है इन द कंट्री, देश में, वेयर इंटरनेट नेटवर्क क्रिएट प्रॉब्लम्स, कि भैया जहां पर इंटरनेट कनेक्शन बहुत समस्या पैदा करता है। अगला क्या डिसएडवांटेज है कि प्रैक्टिकल वर्क इन फिजिक्स, भैया फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया और बायोलॉजी हो गया, ये भैया क्या है ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा पॉसिबल नहीं है। मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के प्रैक्टिकल आप ऑनलाइन नहीं कर सकते, केवल आप वीडियो देख सकते हो कि हाँ ये चीज मिलाओ तो ये बनेगा, ये करो तो ये होगा, ऐसे करो तो ऐसे होगा, लेकिन जो चीज आप रियल में अपने सामने देखते हो वही एक्चुअल में प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, प्रैक्टिकल में भैया आपके आंखों देखा जो चीज होगा वही आप समझ सकते हो। ठीक, तो इसको भी देख लेना भैया। है ना, तो ये हो गया आपका क्या चीज, आर्टिकल। अब जैसे लेटर जो आएगा भैया, जो लेटर होगा बच्चों, राइट ए एप्लीकेशन टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट फॉर इम्पोजिंग रिस्ट्रिक्शन ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर ड्यूरिंग एग्जामिनेशन पीरियड। देखिए यहां पर बोल रहा है कि अपने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को भैया एग्जाम के दिनों में जो लाउड स्पीकर जोर जोर से बज रहा होता है भैया, उसको यानी उससे निजात पाने के लिए आपको एप्लीकेशन लिखना है। आपके सामने एक ऑप्शन होगा भैया, अथवा में या तो दिया रहेगा एक और कोई, जैसे दिया है राइट अ लेटर टू द मेयर अबाउट इश्यू ऑफ डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट, जो ठोस अपशिष्ट यानी जो कचरा होता है उसका कूड़ा करकट का ढेर लगा है, उससे निपटाने के लिए भैया क्या मेयर साहब को एक लेटर लिखना है। कैसे लिखेंगे बच्चों, चलिए हम देख लेते हैं कि भैया हम मेयर साहब को लेटर किस तरह से लिखेंगे। भाई जैसे सब में लिखते चले आए, शुरुआत वहीं से होगा। शुरू करेंगे भैया, सबसे पहले यहां पर भेजने वाले का पता है ना, जो लेटर को भेज रहा है, जैसे भेजने वाले हम हैं तो हमारा पता यहां लिख दिया, लक्ष्मी कॉलोनी, शांतिपुरम, प्रयागराज, कुछ भी आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत ना। भेजने वाले का पता, उसके बाद बबुआ डेट लिखना है, भाई तारीख मेंशन करना है, इस तरह से आपने 3 अप्रैल वगैरह व्हाट एवर कुछ भी लिख दीजिए, लिख दिया। फिर यहां रिसीवर एड्रेस होगा, यानी प्राप्तकर्ता का पता, जो भी प्राप्त करता होगा यानी आपके लेटर को रिसीव कौन कर रहा है उसका पता, ये चीज याद रखना। तो यहां पर जा मेयर ऑफ कारपोरेशन, कोई भी अब टॉपिक हो, जरूरी नहीं कि भैया यही आ जाएगा, कोई भी टॉपिक हो, इंपॉर्टेंट है इतना याद रखना, लेकिन टॉपिक कोई भी हो सब में इसी तरह से करना है। सबसे पहले भेजने वाले का पता, फिर उसके बाद डेट मेंशन करना है, एक एक लाइन बीच में छोड़ते जाना। जैसे यहाँ भाई लाइन हमारे यहाँ पर है नहीं पर्याप्त, तो यहाँ तो आपको पेपर में भैया ये लाइन छोड़ देना, फिर एक लाइन छोड़ देना, ऐसे करना है, याद रखना बच्चों। फिर उसके बाद यहाँ पर हमने बताया रिसीवर एड्रेस, फिर नीचे लिखेंगे सब्जेक्ट, विषय क्या है, किस टॉपिक पर आप लेटर लिख रहे हो, तो भैया यहां पर अबाउट डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट, जो सॉलिड वेस्ट यानी ठोस अपशिष्ट, जो कचरा कूड़ा करकट का ढेर लगा है, उसी को क्या करना है भैया, डिस्पोज करना है, यानी नष्ट करने के संबंध में लिखेंगे। डियर सर, कॉमा लगाइएगा, इसके नीचे से मत शुरू हो जाइएगा, ये बार बार चीजें हम आपको बोलते चले आए हैं बच्चों। तो आप क्या करेंगे भैया, लिखेंगे डियर सर, कॉमा लगाइए। फिर उसके बाद इधर से कि IMPQR ए रेसिडेंट ऑफ शांतिपुरम प्रयागराज, कि मैं शांतिपुरम मतलब मैं प्रयागराज के शांतिपुरम का एक निवासी हूं। आई वुड लाइक टू ब्रिंग योर काइंड अटेंशन टुवर्ड माई एरिया, कि मैं आपका ध्यान अपने इलाके की तरफ खींचना चाहूंगा। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू यू अबाउट इश्यू एंड डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट, कि मैं क्या है भैया ये पत्र आपको क्या करना भाई, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू यू अबाउट इश्यू, कि मैं ये लेटर आपको जो सॉलिड वेस्ट है यानी ठोस अपशिष्ट जो कचरा होता है उसके निजात पाने के संबंध में ये क्या है लिख रहा हूं। इतना सरल आपको कहीं मिलेगा नहीं, इस बात की हम गारंटी लेते हैं भैया। फिर नीचे लिखेंगे कि पीपल इन आवर सोसाइटी, कि जो हमारे सोसाइटी में लोग हैं, हैव बीन थ्रोविंग द गार्बेज ऑन द रोड्स एंड सोसाइटी पार्क्स, वो हमारे जो भैया कह रहा है सोसाइटी के लोग हैं
वो कूड़े करकट को सड़कों पर और सोसाइटी प्लेस पे, सोसाइटी पार्क वगैरह में इधर उधर फेंक देते हैं। मेनी एनिमल्स लाइक काउस, बहुत सारे जानवर जैसे गाय हो गया, कुत्ता हो गया, एंड अदर स्ट्रीट्स एनिमल ईट दीज प्लास्टिक एंड डाई, यानी इन प्लास्टिक को खा लेते हैं और क्या होते हैं भैया, मर जाते हैं। ठीक है, मतलब बहुत सारे जानवर जैसे गाय हो गए, कुत्ता हो गए और गली के अन्य जो जानवर हैं इन प्लास्टिक को क्या करते हैं भैया, खा लेते हैं और मर जाते हैं। आगे लिखेंगे कि द सैनिटेशन वर्कर्स डू नॉट डू दियर ड्यूटी प्रॉपरली, जो भैया जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं वो अपना काम ठीक तरीके से नहीं करते हैं। एवरी वन इन बैड शेप विकास ऑफ द स्मेल, कह रहा है कि भैया हर कोई इसके बदबू से यानी दुर्गंध से क्या है भैया, एकदम परेशान हो चुका है। अब नीचे लिखेंगे कि आई वांट यू टू टेक प्रॉम्प्ट एक्शन, हम चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द कोई तत्काल एक्शन लीजिए। आई शैल बी ईगरली वेटिंग फॉर द एक्शन टू बी टेकन, मैं जल्द ही आपके द्वारा लिए गए एक्शन को देखने के लिए क्या हूं भैया, बहुत उत्सुक हूं। ठीक, इस तरह से नीचे लिखेंगे योर्स ट्रूली PQR, तो आप यहां पर लिख देंगे। ठीक है भैया, तो इस तरीके से मेरे प्यारे रसगुल्लों आपको लेटर लिखना है। हो गया भैया, ऐसे लिखना है। अब उसके बाद ग्रामर के पोर्शन में कुछ क्वेश्चन किस तरह से आएंगे, ध्यान दीजिएगा। जो ग्रामर वाले क्वेश्चन होंगे ना, बोलेगा चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, भैया जो दिए गए क्वेश्चन है उनमें सही विकल्प का चुनाव करना है। तो सबसे पहले आपका आएगा साइनोनिम, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आपका उसके बाद होमोफोन्स, ठीक, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एरर वगैरह देगा इस टाइप से। तो जिसे दिया है वन हु डज नॉट बिलीव इन द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड इज कॉल्ड, कह रहा है कि जो ईश्वर में मतलब आस्था नहीं रखता है ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं। ईश्वर में आस्था न रखने वाले को भैया थीस्ट हो गया, डिवोटी हो गया, या वर्शिपर हो गया, या एथिस्ट। तो भैया थीस्ट का मतलब आस्तिक होता है और इसके मतलब क्या होता है भैया, नास्तिक। तो भैया जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है उसको क्या बोलते हैं, नास्तिक बोलते हैं। और ये बड़ा आसान होता है बच्चों, सारे क्वेश्चन यहां से 2-2 नंबर वाले होंगे। इनमें यही तो फायदा है, क्वेश्चन आ रहा है तो टिक करिए, नहीं आ रहा तो छोड़ दीजिए, है ना, आसान होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। अच्छा एक और है इसमें, अगला क्वेश्चन है कि द फ्रेज एक्ट अपॉन मीन्स, एक्ट अपॉन का मतलब क्या होता है, टू वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करना, टू कंडक्ट, या फिर टू एडवाइस, टू फॉलो सजेशन। एक्ट अपॉन इसको करवा चुके हैं पहले भी भैया, टू कंडक्ट क्या हो जाना, टू कंडक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, द साइनोनिम ऑफ कंट्रोवर्सी, कंट्रोवर्सी का मतलब होता है विवाद। ठीक है, कंट्रोवर्सी का मतलब बहस होता है, विवाद। तो देखिए अब यहां पर भैया इसका साइनोनिम समानार्थी पूछ लिया है। विकल्प है फाइट, लड़ाई झगड़ा करना, दूसरा है भैया एग्रीमेंट, सहमति होता है, डिस्प्यूट, या फिर रिसोल्यूशन। तो भैया इसका हो जाएगा डिस्प्यूट, डिस्प्यूट का मतलब ही होता है विवाद। ठीक है, इसके मतलब विवाद होता है, ये भी विवाद ही है। अगला है भैया कि द एंटोनिम ऑफ बेटर, अब बेटर जो है इसका एंटोनिम विलोम पूछ रहा है। विकल्प है भैया वर्स, बैड, वर्स्ट, या फिर गुड। तो भैया बेटर का अच्छा होता है, वर्स्ट का मतलब बेकार होता है। ठीक है, चलिए समझ में आ गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नीचे है कि सरदार पटेल वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ इंडिया, विच वर्ड इन द सेंटेंस इज एन एरर। कह रहा है कि सरदार पटेल भारत के ग्रेटेस्ट पर्सन थे, मतलब ग्रेटेस्ट मैन थे। इसमें गलती कहां पर है ये आपको बताना है। वाज में गलती है कि मैन में गलती है कि ग्रेटेस्ट में गलती है कि वन में। तो भैया गलती कहां पर है बच्चों, मैन में है। वो इसलिए बच्चों कि जो भी यहां पर ग्रेटेस्ट, यहां मैन नहीं लगेगा। इस भाई हमेशा जो महान व्यक्ति हैं तो उनके साथ पर्सन लगता है, ठीक है, ग्रेट पर्सन होगा ना कि ग्रेट मैन होगा। तो यहां गलती है। ठीक है भैया, इस तरीके से हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब जो होगा बच्चों आपका क्वेश्चन, अब यहां से और क्या हो जाएगा, नरेशन होगा, सिंथेसिस होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, सिंटैक्स हो गया। ठीक है, जैसे देख दिया है भैया कि चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टू इनडायरेक्ट स्पीच,
इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है किसी एक को। तो ये भैया दो दो दिए रहेंगे सब में, लेकिन किसी एक को करना होगा आपको एग्जाम में। जैसे यहां पे है रमा सेड टू मी, रमा ने मुझसे कहा आर यू फाइन। तो भैया यहां पर इज एम आर वाज वेयर, ये डू या डस बोले तो ये एसनो टाइप का क्वेश्चन है, ठीक, इंट्रोगेटिव। तो जब भी हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत हो भैया तो इसका मतलब सेड या सेड टू तो आस्क्ड में बदलेगा ही। तो ये हो जाएगा रमा आस्क्ड मी। कंजक्शन भैया इफ या वेदर लगता है कब, जब यसनो टाइप वाला हो, जब हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत हो। जब व्हाई व्हेन वेयर डब्ल्यू एस से शुरुआत होता है तो वही कंजक्शन लग जाता है। तो यहां पर इफ या वेदर लगाएगा, इफ लगा देते हैं। अब भैया यू किसके लिए पूछ रहा, रमा सेड टू मी, रमा ने मुझसे कहा, मुझसे पूछ रहा भैया क्या तुम ठीक हो। तो यहां पर मेरे लिए बात कर रहा, तो ये हो जाएगा आई। अब इज एम आर बराबर वाज वेयर, आई वाज फाइन। अब इसको सिंपल में बदल देंगे भैया तो ये आपका जो मार्क है इंट्रोगेटिव वो हट जाएगा। दूसरा है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, टीचर ने स्टूडेंट से कहा डू नॉट मेक अ नॉइज इन द क्लास, कि भैया क्लासरूम में हल्ला गुल्ला या शोरगुल मत करो। जब भी भैया डू नॉट से शुरुआत हो तो दो तरीके से, एक तो ऑर्डर्ड से भी बनाया जाता है, एक फॉरवर्ड से भी बनाया जाता है। तो हम फॉरवर्ड से बनाएंगे भैया, द टीचर सेड या सेड टू को भैया फॉरवर्ड में बदल देंगे, फॉरवर्ड। द टीचर फॉरवर्ड, टीचर ने मना किया द स्टूडेंट्स, फॉरवर्ड का मतलब ही होता है मना करना, द स्टूडेंट, फिर कंजक्शन टू लगाएंगे। अब डू नॉट वगैरह लगाएंगे नहीं भैया, टू मेक पूरा छाप देंगे, ए नॉइज इन द क्लास, ये हो जाएगा। अगर यहीं पर भैया ऑर्डर से बनाते तब ये करते, द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट नॉट टू मेक अ नॉइज करते फिर। लेकिन फॉरवर्ड से जब बनाते हैं तो भैया यहां नॉट वगैरह नहीं लगाएंगे, क्योंकि फॉरवर्ड अपने आप में खुद एक नेगेटिव है, ठीक है भैया, नकारात्मक वाक्य है। अगला है भैया कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है इसके अकॉर्डिंग कह रहा बदलाव कीजिए। कह रहा है कि माई फ्रेंड इज नॉट इंटेलिजेंट, कि मेरा दोस्त इंटेलिजेंट नहीं है, बुद्धिमान नहीं है। माई फ्रेंड इज नॉट डिलीजेंट का मतलब होता है भैया मेरा दोस्त परिश्रमी नहीं है। तो कहने का मतलब मेरा दोस्त ना तो भैया बुद्धिमान है और ना ही परिश्रमी है। तो इसको बनाएंगे कंपाउंड सेंटेंस में, तो लिखेंगे कि माई फ्रेंड इज नाइदर इंटेलिजेंट, नाइदर हो जाएगा इंटेलिजेंट, नार यहां पे डिलीजेंट हो जाएगा, कि मेरा दोस्त ना तो भैया बुद्धिमान है और ना ही क्या है परिश्रमी या मेहनती है। लिखेंगे कि द क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट टू सॉल्व, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। तो भैया इसका मतलब है कि द क्वेश्चन इज सो डिफिकल्ट दैट इट कैन नॉट बी सॉल्व्ड। तो यहां पर लिखेंगे भैया कि द क्वेश्चन इज सो डिफिकल्ट दैट इट कैन नॉट बी सॉल्व, ठीक है, ये हो जाएगा। आई बात समझ में? और ये हमने आपको इसके पहले भी कई बार बता चुके हैं इस टाइप के सेंटेंस को, तो इतना समझ में आया भैया। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, अगला क्या है देखिए अगला है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। अब आपका आ जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन से। भैया हमने नरेशन देख लिया, सिंथेसिस देख लिया, अब ट्रांसफॉर्मेशन। सी डिड नॉट हेल्प द पुअर मैन, पैसिव वॉइस हो जाएगा भैया, इसका बनाना है मतलब पैसिव वॉइस। तो लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे कि द पुअर मैन वाज नॉट हेल्प्ड बाई सी, का क्या हो जाएगा हर हो जाएगा, तो भैया पैसिव वॉइस में बन गया। सी इज टू फैट टू रन, नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, तो वही चीज हो जाएगा भैया सी इज सो फैट दैट सी कैन नॉट रन। ठीक हो गया, बस इस तरीके से।
अगला क्वेश्चन है कि करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। भैया किसी एक को क्या करना है, करेक्ट कर देना है। माई हेयर इज ब्लैक, तो भैया देखिए ये क्वेश्चन हम करवा चुके हैं भैया। जब भी इस तरह से आए तो यहां पर हो जाएगा माई हेयर, और ये जो हेयर होता है बाल भैया सिंगुलर नहीं प्लूरल में यूज होता है, इसके हिसाब से यहां प्लूरल वर्ब भी लगाएंगे भैया, हेल्पिंग वर्ब। तो माई हेयर आर ब्लैक हो जाएगा भैया, क्या चीज, आर ब्लैक। अगला क्वेश्चन है कि रिच मैन शुड हेल्प द पुअर्स, तो इसमें कहां पर एरर है, ये सिंटैक्स है भैया। तो यहां पर हो जाएगा कि रिच मैन, इसको भी करवा चुके हैं अगर याद हो, शुड हेल्प द। अब भैया यहां पे पुअर्स है तो पुअर्स नहीं होगा, केवल पुअर्स, पुअर ये खुद अपने आप में भैया बहुवचन हो जाएगा, यहां पुअर्स यस लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो इस तरह के भैया आपके क्वेश्चन बनेंगे। बाकी आपका भाई इसमें एक होमोफोन्स होगा, जैसे अभी बताया ना कि जैसे आयरन होगा फिर आयरन दिया रहेगा एक, ठीक है, जैसे चेक और चेक आएगा, तो इस तरह से मिलता जुलता रहेगा, है ना आपका। जैसे साइट है फिर साइट दिया रहेगा तो उनका अर्थ बताना होगा एक सेंटेंस के माध्यम से, फिर एक अनुवाद आता है। बाकी सब आपका क्या होता है, बुक से क्वेश्चन होगा। ठीक है, उम्मीद है आज के ये सारे टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।